Wellness by Erythrin, omega-3 capsules. Why it is important and what is the source of omega-3 capsules? I would like to share with you all omega-3 कैप्सूल के सोर्सेज क्या है. सोर्सेज क्योंकि हम बॉडी में फाइबर, न्यूट्रिशन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सटर्नली हम ले लेते हैं फूड के थ्रू. इवन बॉडी भी प्रोड्यूस करता है, बट ओमेगा 3 ऐसी चीज़, ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं करता, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है. उसको हम लोग किसी न किसी सोर्स के थ्रू ही हम बॉडी में इंटेक कर सकते हैं. उसके सोर्सेज क्या हैं, इसके बारे में हम जानते हैं. सोर्सेज है फ्लैक्सीड एंड वॉलनट. दीज आर ऑल्सो सोर्सेज, बट ज़्यादा हाई क्वालिटी के जो होते हैं वो फिश ऑयल होते हैं, जो फ़िश के थ्रू हमें ओमेगा 3 मिलता है. फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 होता है. ओमेगा 3 भी कैटेगरीज होते हैं. फ़िश के थ्रू जो हम फैटी एसिड्स ओमेगा 3 लेते हैं उसमें EPA होता है एंड DHA होता है, इकोसा पेंटोनोइक एसिड एंड डिकोपेंटोनोइक एसिड होता है. वो काम क्या करता है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे हम चर्चा करते हैं अपने घर के बारे में ही. जैसे ही लोग अपने घर में आते हैं और देखते हैं, यूजुअली आपने सुना होगा 40 इयर्स के बाद लोगों को जॉइंट पेन होती है. जॉइंट पेन क्यों होती है, रीज़न क्या है? ये जो जॉइंट जो होते हैं, जहाँ पे ये नी वगैरह में जॉइंट पेन जो होते हैं, यूजुअली क्या होता है, ये दो हड्डी आपस में मिलती है, बीच में एक लुब्रिकेंट होता है. दैट लुब्रिकेंट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड. ये फ्लूइड नेचुरली होता है अगर ड्यू टू एजिंग, बैड ईटिंग हैबिट्स एंड सेडेंटरी लाइफ. ये सब रीज़न होते हैं क्यों, और जिसकी वजह से ये फ्लूइड जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसकी वजह से ये पेन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एजिंग भी, एंड बहुत सारे रीजंस हैं. अगर आप ओमेगा 3 कैप्सूल्स लेते हो, क्योंकि इसमें EPA एंड DHA है, DHA की वजह कर जो लॉन्गर चेन ऑफ फैटी एसिड्स है वो बहुत अच्छा काम करता है और ये फ्लूइड प्रोड्यूस करता है. ये जब साइनोवियल फ्लूइड जब कम हो जाता है तो ये जो ऊपर आउटर लेयर जो होते हैं बोन्स के, वो कार्टिलेज के होते हैं, आपस में टकराते हैं, वो पाउडर का फॉर्म में आते हैं एंड देन इट कन्वर्टेड टू क्रिस्टल्स. वो एक दूसरे से बॉन्ड हो जाते हैं, जिससे जब मूवमेंट होती है तो एक दूसरे से टकराते हैं. बहुत पेनफुल होता है वो. जिनको जॉइंट पेन होता है उन्हें पता होगा कितना उनको पेन होता है उसकी वजह का. तो अगर आप ओमेगा 3 कैप्सूल्स लेते हो तो ये फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, वो धीरे धीरे उस फ्लूइड को फिर से रिगेन करता है. तो काफ़ी हद तक इवन 95 to 99% जो है उससे आप छुटकारा पा सकते हो जॉइंट पेन से. इवन इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि मसल्स का जो लीन होना, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह बॉडी में होते हैं, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है. EPA एंड DHA जो लॉन्गर चेन ऑफ फैटी एसिड्स होता है, जो बहुत अच्छा काम करता है इन मसल्स पे. ये काम करता है ब्रेन के टिश्यूज़ पे, मसल्स पे, एंड जो नज़र होती है, जो आईसाइट होती है, उस पर बहुत अच्छा काम करता है. ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. अब बात करते हैं बच्चों के लिए कि हम किस किस को दे सकते हैं. हम एक छोटे बच्चे, 12 साल के बच्चे जो स्वेलो कर सकते हैं उसको दे सकते हैं. उसको एक कैप्सूल देने से क्या होता है कि उसके ब्रेन के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसकी मेमोरी शार्प होती है एंड उसकी जो मेमोरी शार्प होती है एंड उनके ब्रेन काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं. और ये आईसाइट पे बहुत अच्छा काम करता है. इन सब से ये किसी भी एज के लोग ले सकते हैं. बच्चे होंगे तो एक कैप्सूल लेंगे, अगर बड़े होते हैं तो 2 कैप्सूल्स लेना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 EPA एंड DHA सभी के बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है. तो उन सबको समझना चाहिए. अब ये काम क्या करता है और किन सब चीज़ों पे काम करता है? ये हार्ट के लिए की रोल प्ले करता है. हार्ट के लिए क्या करता है, जब आपने सुना होगा बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में. बैड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है कि लीवर से जब ब्लड निकलता है, अगर वो क्या, वहाँ से जो आर्टरी होती है जो ब्लड को जाती है, वहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो लीवर टू हार्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है. अगर आप ओमेगा 3 कैप्सूल्स लेते हो, इंटेक करते हो, तो ये जो इसका जो DHA है वो क्या करता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देता, उसका फ्लो बहुत ईजी कर देता है. तो स्मूथली फ्लो करता है ब्लड में, हार्ट में. ये ब्लड फ्लो करता है हार्ट में और हार्ट अटैक की चांसेस बहुत 95% लेसर हो जाती है. सो ओमेगा 3 बहुत एसेंशियल है, सभी को लेना चाहिए.
एंड जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इंडिया में WHO ने आज से 6 to 7 years बैक ही उन्होंने कहा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कार्डियो की होगी और हार्ट अटैक से लोग ज़्यादा, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से लोग की डेथ होगी। तो अपने डाइट में ओमेगा 3 कैप्सूल ज़रूर लें, सभी के लिए अच्छा है। इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं और मार्केट में चीपर रेट में भी अवेलेबल है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। बाहर में जो 200 और 300 के जो कैप्सूल्स होते हैं, दोज आर नॉट फिश ऑयल, प्योर फिश ऑयल। उनमें क्या होता है, उसमें वाटर या कोई भी सॉल्युबल चीज़ को मिक्स करके कि उसका जो वाटर लेयर होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। सो इसलिए वो बड़े फिश के होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे भी ओमेगा 3 कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो एक्सपेंसिव होते हैं और अच्छी कंपनी के होते हैं, बट उसके जो वाटर लेयर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं जो आपके ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। बट ओमेगा 3 कैप्सूल बाय ओरिफ्लेम में की ये हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि ये सी फ्रेंडली होता है और हमारी फ़िश छोटे सैल्मन एंड मैकरल से होते हैं, जो छोटी फ़िश होती है जिसके जो मौत होते हैं जिससे वो इंटेक करता है वो भी छोटे होते हैं। एंड 5 स्टेप्स ऑफ प्योरिफिकेशन होती है जिससे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है आपको। इन्हें प्योर फिश ऑयल मिलता है जिसमें लॉन्गर चेन ऑफ फैटी EPA एंड DHA होता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ओमेगा 3 कैप्सूल क्यों इम्पॉर्टेंट है। एंड ओरिफ्लेम का ही क्यों, क्योंकि इसकी जो प्योरिफिकेशन है बहुत हाई होती है एंड इसके जो कंटेनर होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो आपको इको फ्रेंडली है। एंड उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया वो काफ़ी हद तक, इवन ओमेगा 3 कैप्सूल आपको ट्राइग्लिसराइड को भी डिक्रीज़ करता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर पे भी बहुत अच्छा काम करता है एंड आपके स्किन को भी ग्लो करता है, आपको काफ़ी अच्छा हेल्दी रखता है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ कि ओमेगा 3 कैप्सूल्स के बारे में आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये और क्यों लिया जाता है। तो आपको याद रखना होगा ओमेगा 3 खुद बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, आपको जो फाइन क्वालिटी होते हैं उसके सोर्स से ही ले सकते हैं। सो ओमेगा 3 बाई ओरिफ्लेम ही क्यों बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी प्योरिफिकेशन बहुत हाई स्टैंडर्ड की होती है, यूरोपियन स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, इसके फिश जो होते हैं 5 स्टेप्स ऑफ प्योरिफिकेशन होते हैं एंड हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं जो इको फ्रेंडली भी है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम सभी को ओमेगा 3 कैप्सूल लेना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी को लेना चाहिए। ये हार्ट के लिए, ब्रेन मसल्स के लिए, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं पे होता है, इवन पिगमेंटेशन पे भी काम आता है एंड लेडीज़ को अक्सर प्रॉब्लम होती है मेंस की, उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स EPA एंड DHA लॉन्गर चेन ऑफ ये फ्लो करता है बॉडी में, जिससे पूरा बॉडी आपका सॉफ्ट एंड अच्छा रहता है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया होगा ओमेगा 3 के बारे में। थैंक यू वेरी मच। कैप्सूल्स बाय ओरिफ्लेम। ओमेगा 3 कैप्सूल होता क्या है, इसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर फूड के थ्रू हम लोग ले लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। ओमेगा 3 कैप्सूल्स, ओमेगा 3 भी न्यूट्रिएंट्स होता है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हमें इसे एक्सटर्नली लेना पड़ता है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से हमें ओमेगा 3 कैप्सूल मिलता है और कहाँ से लेना चाहिए। ओमेगा 3 वैसे तो वॉलनट में, लिनसीड में भी पाया जाता है एंड फिश ऑयल जो होते हैं उसमें ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 मिलते हैं। फ़िश की भी कैटेगरीज होती हैं, फ़िश बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। जो फ़िश बड़े होते हैं वो कंटेमिनेटेड फूड ज़्यादा, क्योंकि उनकी बॉडी बड़ी होती है तो कंटेमिनेटेड फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे उनके जो फ्लेश है उसमें हेवी मेटल्स रहते हैं, जिसकी वजह से हम कंज्यूम करते हैं तो बैड इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे, हेल्थ पे। एंड जो छोटी फ़िश होती है यूजुअली मैकरल एंड सॉलमन, जो छोटे मुँह की फ़िश होती है, छोटी साइज़ होती है, वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। वो फ़िश जो होती है वो छोटी साइज़ की होती है, उसके मौत जो इंटेक करने वाले तो छोटे होते हैं,
वो समुद्र के में जो हर्ब्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो इनटेक करते हैं। सो दोज फिश आर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वो हर्ब्स वगैरह लेते हैं। उसके जो फ्लेश होते हैं बहुत लेस हेवी मेटल्स कंज्यूम करते हैं, और उनके प्यूरिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। सो ओमेगा 3 जो है फ़िश के ज़्यादा अच्छे होते हैं, फ़िश ऑयल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं फॉर द ओमेगा 3। ओमेगा 3 में होता क्या है, ओमेगा 3 इज़ ऑल्सो न्यूट्रिएंट। उसमें EPA एंड DHA होता है। EPA और DHA होता क्या है, इको सा पेंटोनोइक एसिड एंड हेक्सा एंड ये दो तरीके के लॉन्गर फैटी चेन होते हैं जो बॉडी में हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए एंड हमारे विजन के लिए दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये दिया किसको जाता है, क्यों लिया जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये अगर हम अपने घर में ही जाते हैं और देखते हैं यूजुअली 40s के बाद 40s के बाद यूजुअली जॉइंट पेन होते हैं। जॉइंट पेन क्यों होता है, रीज़न इसका ये होता है कि जॉइंट पेन में जो जॉइंट पेन के बीच में एक लुब्रिकेंट होता है, वो दैट लुब्रिकेंट इज कॉल्ड सैनुअल फ्लूइड। वो सैनुअल फ्लूइड क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। बट एजिंग ड्यू टू बैड हैबिट ऑफ ईटिंग एंड सेडेंटरी लाइफ और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड होता है वो हट जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो जॉइंट्स के ऊपर एक कार्टिलेज होता है एक दूसरे से टकराता है, पाउडर का फॉर्म लेता है और फिर वो पाउडर जो है क्रिस्टल के रूप में बन जाता है। जो दो जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, पेन होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उन लोगों को जिनके ये फ्लूइड जो है ख़त्म हो जाते हैं। बट फैटी ओमेगा 3 लेने से ये जो फ्लूइड है वो बढ़ जाते हैं। DHA जो है हेल्प करता है वो फ्लूइड बनाने में। सो अगर इसको 3 मंथ्स तक रेगुलर लेते हैं तो वो फ्लूइड बन जाता है, वो लिब्रिकेंट उस जॉइंट में और वो DHA के थ्रू फैटी ऑयल की वजह कर फिश फैटी ऑयल जो है ओमेगा 3 है उसकी वजह से वो फ्लूइड वहाँ पे आ जाता है, जिससे बहुत हद तक आप 95% 99% जो है आप उस प्रॉब्लम से को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब ये बात है कि अब बच्चों में क्या काम करता है, इसको बच्चे भी ले सकते हैं, कौन कौन ले सकता है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक 40 इयर्स के जो एडल्ट होते हैं वो भी ले सकते हैं और बच्चे लोग भी ले सकते हैं। बच्चे लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके जो ब्रेन के जो मसल्स होते हैं उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, विजन जो होते हैं आईसाइट विजन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो इन मसल्स पे ये काम करता है। सो ओमेगा 3 सबके लिए एसेंशियल रोल प्ले करता है, सभी को ये लेना चाहिए। और ये इसकी भी बहुत सारे, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है जो ओमेगा 3 के नाम पे सेल होते हैं, बट वो उसमें 200 और 400 के भी ओमेगा 3 कैप्सूल्स आते हैं, बट वो प्योर फिश ऑयल नहीं होते, उसमें मिक्सचर होता है, उसमें वाटर वगैरह मिक्स रहता है। एंड इवन उसके ऊपर जो आउटर लेयर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसे भी ओमेगा 3 कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो 1000-1200 रुपये के होते हैं, तो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट भी होते हैं, बट उनके आउटर लेयर यूजुअली प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए वो रेट होता है। हमारे ओरिफ्लेम में का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा हाई क्वालिटी का क्यों है, क्योंकि ये जो 5 स्टेप्स ऑफ प्योरिफिकेशन होता है उस फिश का, जो फिश छोटी है, जो हब्स लेती है, जो कंटेमिनेशन बहुत रेयर होता है, उसके बाद भी 5 स्टेप्स ऑफ प्योरिफिकेशन होता है। सो हाई क्वालिटी ऑफ फिश ऑयल होता है वो। उसके ये जो आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर फिश ऑयल है। इसका जो आउटर लेयर है वो जो शेल है वो जिलेटिन से बना हुआ है, यानी फिश से बना। जो आप इसको लेते हो, स्वैलो करते हो, तो ये ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है हमारे ब्लड में। और आपने सुना होगा इसके बारे में, बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाने से क्या होता है, जो लीवर से हार्ट की तरफ जो आर्टरी जाती है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो जो है नहीं होता, जिससे हार्ट अटैक होता है। बट आप अगर ओमेगा 3 कैप्सूल लेते हो, हाई प्रोडक्ट ऑफ लेते हो,
तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपको डिपॉजिट नहीं होने देगा और ब्लड सर्कुलेशन लीवर से जो जाता है हार्ट की तरफ वो क्लियर कर देता है और डिकम्पोज नहीं होने देता, जिससे हार्ट अटैक होने की चांसेस लेसर देन 1% होती है। सो ओमेगा 3 कैप्सूल सभी को लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके हार्ट को तो ठीक करता ही है, हार्ट को तो ठीक करता ही है, साथ में आपकी जो आईसाइट है उस पर बहुत अच्छा काम करता है, ब्रेन के मसल्स जो लीन हो जाते हैं उस पर बहुत अच्छा काम करता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बूढ़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन स्किन को काफ़ी अच्छा ग्लोइंग कर देता है, मेमोरी शार्प करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इवन ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज करता है, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हम सभी को लेना चाहिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा सही इन्फॉर्मेशन मिला हो कि ओमेगा 3 कैप्सूल्स से कहाँ से किस का सोर्स क्या है एंड आप पे को लेने से फ़ायदा क्या है, और ये सबको लेना चाहिए क्योंकि बॉडी खुद ओमेगा 3 प्रोड्यूस नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स EPA एंड DHA खुद प्रोड्यूस नहीं करता, आपको एक्सटर्नली लेना होगा, वो भी हाई क्वालिटी का अगर फिश ऑयल लेते हो तो ही बेनिफिशियल है। सो ओरिफ्लेम पूरे वर्ल्ड में सारे भी ओमेगा 3 को टक्कर देता है, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड है वो सी फ्रेंडली होते हैं, वैसी जगह से फ़िश लिए जाते हैं जहाँ पे लेने से समुद्र को कोई नुकसान नहीं होता, यानी सी फ्रेंडली है, हाई स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करता है एंड GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं इसके। सो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरे इस ओमेगा 3 कैप्सूल्स के बारे में, और मैं रिकमेंड करूँगी आप सभी लो और हेल्दी रहो, खुद का ख्याल रखो, सभी का ख्याल रखो और हेल्दी ज़िंदगी लाइफ लीड करो। थैंक यू। कैप्सूल वैसे तो न्यूट्रिशन में बहुत कुछ है जो हम लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइटल रोल की रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, एंड जिसमें से एक ओमेगा 3 भी है। ओमेगा 3 होता क्या है? ओमेगा 3 वैसे तो हम जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हम फूड से ले लेते हैं, जैसे फाइबर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो बॉडी से वो एक्सटर्नली हम ले लेते हैं, फूड के थ्रू हम लोग ले लेते हैं एंड बॉडी भी प्रोड्यूस करता है। बट ओमेगा 3 ऐसा सोर्स है जिसे हम एक्सटर्नली ही ले सकते हैं, बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। सो हम ओमेगा 3 कैप्सूल के बारे में बताएंगे कि सोर्स क्या है। सोर्स इसमें वॉलनट के थ्रू मिलता है हमें ओमेगा 3 एंड लिनसीड के थ्रू मिलता है, एंड द बेस्ट ऑप्शन होता है फिश ऑयल जिसमें ओमेगा 3 होता है। फ़िश की भी कैटेगरीज होती है, फ़िश बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। बड़ी फ़िश जो होते हैं वो कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ऑयल होते हैं दोज आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। बट जो छोटे फ़िश होते हैं उसकी जो हाई क्वालिटी ऑफ EPA एंड DHA होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, वो छोटे फ़िश में ज़्यादा होते हैं, जो हमारे लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इन आवर लाइफ, इन फॉर आवर हेल्थ। वो होता क्या है, छोटी फ़िश जो होती है वो उसके साइज़ बहुत छोटी होती है, उसके माउथ बहुत छोटे हो, वो इंटेक जो करती है वो समुद्र के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो इंटेक करती है। सो दोज फिश आर वेजिटेरियन, फिश है बट वेजिटेरियन है। और क्योंकि ओरिफ्लेम समुद्र फ्रेंड ऑफ ए सी है, उसकी वो सर्टिफाइड है, तो ऐसे महासागर से आता है जहाँ पे जिसको लेने से समुद्र में कोई नुकसान नहीं होता, वो सी फ्रेंडली है, सर्टिफाइड है। ये हाई स्टैंडर्ड यूरोपियन हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 होता है। अब बात ये है कि क्यों ओमेगा 3 क्यों लेते हैं और इसे कैसे पहचान करें, इसमें क्या होता है। इसमें यूजुअली क्या होता है, हम अपने घर में ही जाते हैं, अपने घर में ही से ही स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं। अक्सर क्या होता है कि थोड़ा एजिंग होने पे 40+ के लोगों को ये जॉइंट पेन होना शुरू होता है। रीज़न बिहाइंड इट, वो जो जॉइंट होते हैं उनके बीच में एक लुब्रिकेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, जो हेल्प करता है मूवमेंट में। बट वो क्या होता है, ड्यू टू एजिंग, बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग एंड सेडेंटरी लाइफ, देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट करता है, और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है, लोगों में प्रॉब्लम होना शुरू होती है आफ्टर 40s।
वो क्या करता है, जितने जो कार्टिलेज हैं उसको ये लुब्रिकेंट हेल्प करता है मूवमेंट में, बट वो क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों कार्टिलेज आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद उसमें छोटे छोटे वो जो पाउडर, टकराने की वजह का पाउडर टिक का बन जाता है और वो एक क्रिस्टल के रूप में बन जाता है जो बहुत टाइट हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से कैल्सिफिकेशन कहते हैं उसे, वो जुड़ जाता है, जिससे मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोग उठते हैं या बैठने में प्रॉब्लम होती है। रीज़न बिहाइंड उसमें वो जो लुब्रिकेंट है वो कम हो जाता है। ओमेगा 3 जो ओमेगा 3 होते हैं उसमें EPA एंड DHA होता है जो हमारे हार्ट के लिए वाइटल रोल प्ले करता है। हार्ट अगर अच्छा होता है तो बंदा हेल्दी होता है। ये हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है एंड ब्रेन के टिश्यूज़ पे बहुत अच्छा, ब्रेन पे के मसल्स पे बहुत अच्छा काम करता है एंड विजन आईसाइट पे बहुत अच्छा काम करता है। फिर वो पहचानते हैं कि ये क्या करता है, अगर आप इसको 3 मंथ्स रेगुलर लेते हो तो जॉइंट पेन जो होते हैं ना उसमें बहुत हद तक 90% आपको फ़ायदा दिखता है, क्योंकि ये नेचुरल है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं। इवन ये BP ट्राइग्लिसराइड पे भी काम करता है, ये डिक्रीज़ करता है, यानी कि आपका BP जो है ना उसको भी ये कम करता है। अब बात करते हैं कि क्यों ये जो फ्लैक्सीड है मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत तरह के फैटी एसिड से बहुत सारे ओमेगा 3 कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट वो 200 और 300 में क्यों है? रीज़न बिहाइंड इट, वो जो ऑयल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें एक्सटर्नल उसमें कुछ मिक्स करते हैं, उससे ऑयल में प्योर वो फिश ऑयल नहीं होते, जिसकी वजह से वो सस्ता होता है। इवन ऊपर का जो आउटर लेयर होता है वो भी प्लास्टिक के होते हैं। कुछ ऐसे फैटी ओमेगा 3 कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो 1000-1200 रुपये के आते हैं, वो होते तो हाई क्वालिटी के हैं, बट उसके जो आउटर लेयर है ना उसकी प्योरिफिकेशन का में बहुत प्योरिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि उसने कितने स्टेप्स प्योरिफिकेशन का किया। इसमें ओरिफ्लेम में 5 स्टेप्स की प्योरिफिकेशन होती है, 5 स्टेप्स होते हुए तब ये मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके जो आउटर लेयर होता है वो भी जिलेटिन से यानी फ़िश से ही बना होता है, फ़िश की जिलेटिन से बना होता है जो ईजिली डाइजेस्टेबल है एंड ये बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसको लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट आप 200 रुपये की चीज़ें जो खाओगे वो ओमेगा 3 नहीं देता, उसमें EPA और DHA की वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं होती है जो आपको हार्ट को फ़ायदा करेगा, आपके ब्रेन मसल्स में फ़ायदा करेगा। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आपने हॉर्लिक्स में पढ़ा होगा उस पर DHA एंड EPA होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन के मसल्स पे। वो उसकी जो कंसंट्रेशन लेवल होती है, मेमोरी पावर होती है, वो बढ़ाती है, तो ब्रेन के मसल्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है EPA एंड DHA। EPA इकोसा पेंटोनोइक एसिड एंड डेकोसा हेक्सोनोइक एसिड, ये होता है जो लॉन्गर चेन ऑफ फैटी एसिड्स होता है। ये फिर नेक्स्ट क्या होता है, इसमें बहुत सारे इसके काम होते हैं। लीवर से जब जो हार्ट की तरफ जो आर्टरी जाती है उसमें उसकी जो आपने बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा आपने, डेफिनेटली आपने सुना होगा। वो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो जो लीवर से हार्ट की तरफ जो जाता है आर्टरी, उसमें वो डिपॉजिट हो जाता है अगर हम फैटी एसिड्स नहीं लेते, ओमेगा 3 नहीं लेते हैं। तो ये क्या करता है कि उस आर्टरी को क्लीन करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको डिपॉजिट नहीं हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो ईजिली होता है, पूरा स्मूथली पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिससे हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ जो है वो नहीं हो पाता है और 90% से अब बच सकते हैं। तो ओमेगा 3 कैप्सूल्स जो है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या यंग हो, ये सभी को लेना चाहिए। इवन ये स्किन के ब्यूटिफिकेशन में भी काम आता है, स्किन ग्लोइंग एंड स्मूथ बनाता है, हेयर के टेक्सचर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन जिसको प्रॉब्लम मिल्स की होती है उसमें भी बहुत हेल्प कर, बिजनेस आपको ब्लड प्रेशर जिसके हाई होते हैं वो भी लेता है, तो काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। सो आप पे ये बोलेंगे क्योंकि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, ये GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है सबसे अच्छा, ये समुद्र के सी फ्रेंडली होता है, वो भी सर्टिफाइड है। ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ दे सकता है तो ओरिफ्लेम, क्योंकि इसके पास 7 टाइप्स के इसके सर्टिफिकेट्स हैं जो वेलनेस में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसी कोई कंपटीशन में आगे है, तो सिर्फ ओरिफ्लेम ओमेगा 3 कैप्सूल्स
है वेलनेस बाय ओरिफ्लेम है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और मैं आप सबको रिकमेंड करूँ कि आप ओरिफ्लेम आप पे ओमेगा 3 कैप्सूल ज़रूर लें, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, स्पेशली हार्ट के लिए। जब आप अपना भी ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें, ओमेगा 3 कैप्सूल ज़रूर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चला होगा, ओमेगा 3 कैप्सूल होता क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और वाइटल रोल प्ले करता है इन आवर लाइफ फॉर आवर हेल्थ। थैंक यू।